यहाँ 30 से 40 पक्षियों के नाम और उनके साथ जुड़ी पौराणिक और सांस्कृतिक कहानियां दी जा रही हैं। 1. गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन। गरुड़ को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। गरुड़ ने अपनी मां को दासता से मुक्त करने के लिए अमृत लाने का साहसिक कार्य किया। 2. नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक। नीलकंठ पक्षी को शुभ संकेत का प्रतीक माना जाता है। रामायण में श्री राम ने रावण पर विजय पाने से पहले नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए थे। 3. हंस। हंस को मां सरस्वती का वाहन माना जाता है। यह विवेक और शुद्धता का प्रतीक है। इसे नीर क्षीर विवेक की कहानी से जोड़ा जाता है, जहां यह पानी और दूध को अलग कर सकता है। चोर। तोता। तोते को भारतीय कोयल। कोयल को प्रेम और वसंत का प्रतीक माना गया है। इसकी मधुर आवाज का उल्लेख कई पौराणिक कहानियों और कविताओं में होता है। 6. चकोर। चकोर पक्षी चंद्रमा का प्रेमी माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि यह पक्षी रात भर चंद्रमा को निहारता है और प्रेम का प्रतीक है। 7. मोर। मोर को भगवान कृष्ण और भगवान कार्तिकेय का प्रतीक माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति में पवित्र पक्षी माना गया है और इसका पंख भगवान कृष्ण के मुकुट में शोभा बढ़ाता है। 8. कौवा। कौवा को पितरों का प्रतीक माना जाता है। श्राद्ध के समय कौवे को भोजन देना पूर्वजों के आशीर्वाद प्राप्त करने का संकेत। 9. सारस। सारस को एकनिष्ठ प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जब एक साथी मरता है तो दूसरा जीवन भर उसका साथ निभाने के लिए अकेला रह जाता है। 10. बुलबुल। बुलबुल को गीत और संगीत का प्रतीक माना जाता है। इसे प्रेम और सुंदरता की कहानियों में शामिल किया गया है। 11. गिद्ध। गिद्ध को रामायण में जटायु के रूप में वर्णित किया गया है। जटायु ने सीता माता को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 12. पपीहा। पपीहा को प्यास और प्रतीक्षा का प्रतीक माना जाता है। यह पक्षी बारिश की बूंदों का इंतजार करता है और अपनी पुकार से प्रेम और विरह का संदेश देता है। 13. बाज। बाज को साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह तेज उड़ान और शिकार में अपनी दक्षता के लिए जाना जाता है। 14. कबूतर। कबूतर शांति और प्रेम का प्रतीक है। इसे कई पौराणिक कहानियों और प्रेम कथाओं में जोड़ा गया है। पारन। उल्लू। उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यह धन और समृद्धि का प्रतीक है। 16. चील। चील को देवी दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। यह शक्ति और साहस का प्रतीक है। 17. मैना। मैना को बुद्धि और मधुरता का प्रतीक माना जाता है। इसकी आवाज को मनमोहक माना जाता है। 18. राजहंस। राजहंस को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। यह पक्षी भारतीय साहित्य और पौराणिक कहानियों में प्रमुख रूप से वर्णित है। 19वां कबूतर। महाभारत में कबूतर की दया और बलिदान की कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें उसने शिकारी को अपने जीवन का बलिदान देकर धर्म का पालन किया। 20. शकुंतला पक्षी। शकुंतला की कहानी में पक्षियों का उल्लेख उनकी देखभाल करने वाले के रूप में किया गया है। 21. स्वान। हंस। हंस को सत्य और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसे देवताओं के साथ जोड़ा गया है। 22. मालाबार सींग वाला पक्षी। मालाबार सींग वाला पक्षी भारतीय जंगलों का हिस्सा है और इसे भगवान कार्तिकेय से जोड़ा गया है। 13. कठफोड़वा। कठफोड़वा पक्षी को परिश्रम और समर्पण का प्रतीक माना गया है। 4. गौरैया। गौरैया को भारतीय गांवों में शुभता का प्रतीक माना जाता है। 25. बतख। बतख जल और शुद्धता का प्रतीक है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में शुभ माना जाता है। 26. तीतर। तीतर को जंगल का सुरक्षाकर्मी कहा जाता है। इसकी कहानियां साहस से भरी होती हैं। 27. सुनहरा तोता। पौराणिक कथाओं में सुनहरा तोता राजा के शुभ संकेत का प्रतीक है। 28. हरियल पक्षी। हरियल पक्षी को भगवान शिव से जोड़ा गया है। 29. काकातुआ। तोता। यह पक्षी प्राचीन कहानियों में राजा के सलाहकार के रूप में वर्णित है। 30. दूधराज। दूधराज पक्षी सुंदरता और प्रेम का प्रतीक है। इसे कई प्रेम कहानियों में दर्शाया गया है। 31. नवाग्रह पक्षी। पौराणिक मान्यता है कि ये पक्षी 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 32. सुनहरी बुलबुल। सुनहरी बुलबुल को भाग्य और शुभ संकेत से जोड़ा गया है। 33. कुक्कू। कुक्कू पक्षी को संगीत और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। 44. चिड़ीमार पक्षी। इस पक्षी की कहानियां भारतीय जंगलों और लोक कथाओं में मिलती हैं। 35. सारस क्रेन। सारस क्रेन को पर्यावरण के संतुलन का प्रतीक माना गया है। 36. कबूतर और बाज। यह कहानी धर्म और दया के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। 37. तोता और साधु तोते को
प्राचीन साधुओं के संदेशवाहक के रूप में वर्णित किया गया है। 38 सोने का हंस, यह कहानी लोभ और धर्म का संदेश देती है। 39 जटायु और संपाति रामायण में जटायु और संपाति गिद्ध के रूप में प्रसिद्ध हैं। 40 पफिन पक्षी को ठंडी जगहों और शुभता से जोड़ा गया है।